जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग कन्वर्जिंग पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड डाइवर्जिंग पावर ऑफ कॉनकेव लेंस पढ़ेंगे। यानी आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंतर्गत हम लोग लेंस की प्रॉपर्टी यानी कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए ताकि रोज़ पढ़ने वाले जो वीडियो हैं इनकी सूचना आपको मिलती रहे। और आप इसके साथ साथ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी, और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट टर्म को समझ सकें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कन्वर्जिंग पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। देखिए होता क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसके बारे में पिछले वीडियो में डिटेल में हम बता चुके हैं आपको, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइट रे हैं। जब इन लाइट रे का कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा रिफ्रैक्शन होता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन the refracted rays are converges at a point on the principal axis। तो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा आफ्टर द रिफ्रैक्शन लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करने को ही कन्वर्जिंग पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस लाइट रे को कन्वर्ज करता है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं। इस पॉइंट को आप माइंड किए रहिएगा। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आती है डाइवर्जिंग पावर ऑफ द कॉनकेव लेंस। लेकिन एक चीज हम आपको बता दें कि कन्वर्ज का मतलब होता है लाइट रे को एक जगह कलेक्ट करना, और डाइवर्ज का मतलब होता है लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हटाना। तो अब चले डाइवर्जिंग पावर ऑफ कॉनकेव लेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि कॉनकेव लेंस और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली जो लाइट रेज होती हैं वो आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्ज हो जाती हैं फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना। तो इस प्रकार इन अदर वर्ड वी कैन से दैट ये कॉनकेव लेंस के द्वारा रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे का डाइवर्ज होना ही डाइवर्जिंग पावर ऑफ कॉनकेव लेंस कहते हैं। कॉनकेव लेंस लाइट रे को डाइवर्ट करता है, इसलिए हम इसे डाइवर्जेंट लेंस भी कहते हैं। तो आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहिएगा कि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जेंट लेंस भी कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक चीज हम आपको बता दें, कुछ बुक्स में ये कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कहा गया है। तो कन्वर्जिंग एक्शन कहा जाए या कन्वर्जिंग पावर कहा जाए, ये दोनों सेम हैं। उसी तरह से डाइवर्जिंग एक्शन या डाइवर्जिंग पावर कहा जाए, डाइवर्जिंग पावर और डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ कॉनकेव लेंस दोनों सेम हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल लेंसेज।
तो स्फेरिकल लेंसेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो भी डिफिनीशन आपको बताई जाएगी वो कॉनकेव लेंस के लिए भी होगी और कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी होगी। फर्स्ट डिफिनीशन हम आपको बताने जा रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। तो अब एक बात आप ध्यान से समझें, जैसा कि आपको बताया गया था कि लेंस का जो निर्माण होता है वो स्फेरिकल ग्लासेस से होता है। तो अब अगर हम देखें तो ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये डबल कॉन्वेक्स है। तो इधर वाला जो कॉन्वेक्स पार्ट है वो भी स्फेयर का कटिंग पार्ट है, और इधर वाला जो कॉन्वेक्स पार्ट है ये भी स्फेयर का कटिंग पार्ट है। तो इस कटिंग पार्ट का जो सेंटर होता है, ये कटिंग पार्ट ऑफ जो स्फेयर होता है उसके सेंटर को ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर चूंकि जब ये हम लोग लेंस का निर्माण करते हैं, लेंस का फॉर्मेशन किया जाता है, तो यहाँ पर टू स्फेयर यूज किए जाते हैं। तो जब टू स्फेयर यूज किए जाते हैं तो दोनों स्फेयर के अलग अलग सेंटर होंगे, तो इसलिए इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और याद रखे रहिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होते हैं। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ होता है जिसको हम C1 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में होता है और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होता है। तो इस प्रकार हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कर सकते हैं कि लेंस जिस स्फेरिकल ग्लास से बना होता है, मैन्युफैक्चर किया गया होता है, उनके सेंटर को ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंसेज ये दो होते हैं, एक C1 होता है और एक C2 होता है। तो अब इसको आप दिमाग में रखे रहेंगे, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अब हम देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो ऐसे आप समझ लें कि जो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर C1 और C2 होते हैं, इनको जो लाइन ज्वाइन करती है, इस ज्वाइनिंग लाइन को ही हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2 इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल लेंस। अब ये ऑप्टिकल सेंटर, ये देखें कि ये ऑप्टिकल सेंटर की डिफिनेशन क्या है। देखिए, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस, ये लेंस यानी स्फेरिकल लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट है, तो इस द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल लेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय O। ऑप्टिकल सेंटर को हम O से रिप्रेजेंट किया करते हैं। अब हम आपको प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस बतलाएंगे। देखें, ये जो आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइट रे चल रही है, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन द लाइट रे मीट्स एट द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये जो लाइट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसी को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि जिस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होते हैं, उसी तरह से लेंस के प्रिंसिपल फोकस भी दो होते हैं। लेफ्ट साइड में प्रिंसिपल फोकस F1 होता है
और देखिए ऑप्टिकल सेंटर से जितने डिस्टेंस पर F1 होता है, ऑप्टिकल सेंटर से उतने ही डिस्टेंस पर F2 होता है। F1 और F2 को फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, और जितने डिस्टेंस पर F2 होता है उसके ट्वाइस डिस्टेंस पर 2F2, और इधर के तरफ ट्वाइस डिस्टेंस पर 2F1 होता है। तो 2F1 और 2F2 को सेकेंड प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, और ये सेकेंड प्रिंसिपल फोकस C1 और C2 पर होता है। और फिर अब हम आपको बताएंगे फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल लेंस। तो समझें आप, द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल लेंस, एंड दिस लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f। अब हम आपको बता दें कि राइट साइड में भी फोकल लेंथ होता है और लेफ्ट साइड में भी फोकल लेंथ होता है। तो राइट साइड वाली जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट साइड वाला जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। तो हमें उम्मीद है कि ये स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड जितने भी डेफिनेशंस हैं, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, आप सबको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स से चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी आप कहिएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो फिजिक्स में इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको बताए गए हैं सब लोग जान सकें। आप बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।